ओम शांति। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है त्याग की सीरीज, जो बाबा की अव्यक्त वाणियों से ली जा रही है। और उस सीरीज में आज हमारी पहली वाणी है भाग्य का आधार त्याग। नंबरवार बनने के 4 आधार इस वाणी में बाबा ने हमें बताए हुए हैं। वो 4 आधार A, B, C, D। तो सबसे पहला आधार A। तो सुनते हैं बाबा के ही महावाक्यों में। बाबा कहता है, श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का आधार है श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म। चाहे ट्रस्टी आत्मा हो, चाहे सेवाधारी आत्मा हो, दोनों इसी आधार द्वारा नंबर ले सकते हैं। दूसरा B। सभी बच्चों का रहता है कि हमको सब कुछ ही मिला हुआ है, तो फिर हमारा नंबर 108 में क्यों, 16,000 में क्यों। तो दूसरा नंबरवार बनने का आधार बाबा बता रहा है। सुनिए बाबा के ही महावाक्यों में। बाबा कहता है, भाग्य रूपी खजाने को संभालना अर्थात स्व में धारण करना और भाग्य के खजाने को बढ़ाना अर्थात मन वाणी कर्म द्वारा सेवा में लगाना, इसमें नंबर बन जाते हैं। सिर्फ धारण नहीं करना है, मन वाणी कर्म और सेवा में लगाना है, उस आधार से नंबर बनते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा C और D है वो इसी सेवा के आधार पर है। तो उसमें भी देखते हैं कि गुण और शक्ति कैसे दोनों साथ साथ चाहिए तो हमारा 1 नंबर में आ सकता है। तो देखते हैं C। तो बाबा उदाहरण दे के हमको समझा रहे हैं। तो बाबा एग्जाम्पल दे रहा है, जैसे एक ही समय पर सहन शक्ति भी चाहिए और साथ साथ समाने की शक्ति भी चाहिए। अगर एक शक्ति व एक सहनशीलता के गुण को धारण कर लेंगे और समाने की शक्ति व गुण को साथ साथ यूज नहीं कर सकेंगे और कहेंगे कि इतना सहन तो किया ना, यह क्या कोई कम किया, या मुझे मालूम है मैंने कितना सहन किया है। लेकिन बाबा कहता है, सहन करने के बाद अगर समाया नहीं, समाने की शक्ति को यूज नहीं किया तो क्या होगा। यहाँ वहाँ वर्णन होगा, इसने यह कहा, मैंने यह किया, तो सहन किया। यह कमाल जरूर की, लेकिन कमाल का वर्णन कमाल को धमाल में चेंज कर लिया। क्योंकि वर्णन करने से एक तो देह अभिमान और दूसरा पर चिंतन, दोनों ही स्वरूप कर्म में आ जाते हैं। इसी प्रकार से एक गुण को धारण किया, दूसरे को नहीं किया, तो जो धारणा स्वरूप होना चाहिए वह नहीं बन पाते। इस कारण मिले हुए खजाने को सदा धारण नहीं कर सकते, अर्थात संभाल नहीं सकते। संभाला नहीं अर्थात गवा दिया ना। कोई संभालता है, कोई गवा देता है, नंबर तो होंगे ही ना। नाउ D, चौथा आधार बाबा बता रहा है जो है सेवा पे, और उसमें भी 2 टाइप्स बाबा बता रहा है। एक टाइप में बाबा बता रहा है कि दिल वाले और दिमाग वाले बच्चों के बारे में, वो कैसे सेवा करते हैं तो क्या होता है। तो सुनते हैं बाबा की ज़बानी। बाबा कहता है,
कोई सच्चे दिल से सेवा करते हैं, कोई दिमाग के आधार पर सेवा करते। अंतर तो होगा ना। दिमाग तेज है, पॉइंट्स बहुत है, उसके आधार पर सेवा करना और सच्चे दिल से सेवा करना, इसमें रात दिन का अंतर है। दिल से सेवा करने वाला दिलाराम का बनाएगा और दिमाग द्वारा सेवा करने वाला सिर्फ बोलना और बुलवाना सिखाएगा। वह मनन करता, वह वर्णन करता। एक है सेवाधारी बन सेवा करने वाले, दूसरे है नामधारी बनने के लिए सेवा करने वाले। फर्क हो गया ना। सच्चे सेवाधारी जिन आत्माओं की सेवा करेंगे उनको प्राप्ति के प्रत्यक्ष फल का अनुभव कराएंगे। नामधारी बनने वाले सेवाधारी उसी समाचार समय नामाचार को पाएंगे। बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छा बोला, लेकिन प्राप्ति के फल की अनुभूति नहीं करा सकेंगे। तो अंतर हो गया ना। इसी में ही बाबा दूसरे टाइप के बच्चों के बारे में बता रहे हैं, जो सेवा तो करते हैं बट कैसे। एक है लगन वाले और दूसरे है ड्यूटी वाले। देखिए बाबा क्या कह रहे हैं। एक है लगन से सेवा करना, एक है ड्यूटी के प्रमाण सेवा करना। लगन वाले हर आत्मा की लगन लगाने के बिना रह नहीं सकेंगे। ड्यूटी वाले अपना काम पूरा कर लेगा, सप्ताह कोर्स करा लेगा, योग शिविर भी करा लेगा, धारणा शिविर भी करा लेगा, मुरली सुनाने तक भी पहुंचा लेगा। लेकिन आत्मा की लगन लग जाए, इसकी जिम्मेवारी अपनी नहीं समझेंगे। कोर्स के ऊपर कोर्स करा लेंगे, लेकिन आत्मा में फोर्स नहीं भर सकेंगे और सोचेंगे मैंने तो बहुत मेहनत कर ली। लेकिन यह नियम है कि सेवा की लगन वाला ही लगन लगा सकता है। तो अंतर समझा। तो ये थी हमारी सबसे पहली वाणी, भाग्य का आधार त्याग, 1 अप्रैल 1982। ओम शांति।